नमस्कार, मेरा नाम टेकचंद है। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्सर हमें कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। लेकिन पेड़ लगाने से पर्यावरण कैसे सुरक्षित होगा? ये प्रश्न पूछना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि किस तरह से पेड़ कैसे वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, तो हम अच्छे से जो है अपना योगदान उसमें दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ तब लगाएंगे। तो इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण हमारे आसपास में जो कुछ भी है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, वस्तुएं, जो कुछ भी, ये सब मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो इस इन सभी चीज़ों को सेव करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पेड़ पौधों की अगर बात करें, तो पेड़ पौधे कैसे हमारे पर्यावरण को है ना सुरक्षित करते हैं, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको पता ही है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसके विपरीत जब पेड़ पौधे जब श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। मतलब जो हमें चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं, और जो उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वो हम छोड़ते हैं। तो मतलब हमारा उनके साथ बिल्कुल सीधा संबंध है। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे, यानी कि जो हमारी धरती पे जो गर्मी बढ़ती जा रही है ना, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो वो ये इशू बहुत बड़ा इशू है, और बहुत सारी कंट्रीज़ पे कदम भी उठा रही है, सरकार कदम उठा रही है, बहुत सारी एनजीओज़ है जो कि काम कर रही है। लेकिन फिर भी जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक एक इंडिविजुअल बंदा है ना, जब तक हम एक बंदे की पावर को नहीं समझेंगे, तब तक ये करना, मतलब हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना पॉसिबल नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे जो पर्यावरण है उसमें परतें बनी होती हैं, एक एक नीचे होती है, उसके ऊपर उस तरह से परतें होती हैं। तो ये परतें जितनी ज़्यादा होंगी, ये परतें क्या करती हैं कि जब सूर्य से जब किरणें आती हैं तो कुछ किरणें जो हमारी धरती है उसको एब्जॉर्व कर लेती है, और कुछ किरणें वापस चली जाती हैं। जो वापस जाती हैं तो वो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड परतें होती हैं उनको रोक लेती हैं, और खुद है ना वहाँ पे रोक लेती हैं। और जब वो रोक लेती हैं तो फिर वो है ना हमारी धरती का इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाती हैं। तो जितनी ज़्यादा परतें होंगी उतनी ज़्यादा वो किरणों को रोकेंगी, या उतनी ज़्यादा हमारी धरती पे गर्मी बढ़ती रहेगी। तो ये इस तरह से प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी भी बहुत है जब रात के, क्योंकि जो रात के वक्त होता है उस वक्त तो सूरज होता नहीं है। तो रात के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड जो परतें होती है वही हमारे आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, लेकिन एक लिमिटेड तौर पे। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक बैलेंस में बना के रखती हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे इस केस में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं ना, उससे पानी जो होता है वो भाप के रूप में बाहर निकलता है। और जब भाप के रूप में हमारे पर्यावरण में जाता है, हमारे वातावरण में जाता है, तो वहाँ पे बादल फॉर्म कर लेते हैं। बादल से आपको पता है कि बारिश होती है फिर। और ये इसी तरह का एक जो है ना, इस तरह का प्रोसेस समुद्रों से भी होता है। समुद्रों से इवेपोरेशन होती है, वहाँ से वे भाप की फॉर्म में जो पानी ऊपर उठता है वातावरण में, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जाता है। वहाँ पे वो क्लाउड फॉर्म करते हैं, और वहाँ से फिर क्लाउड से बारिश होती है। तो ये इस तरह से एक वाटर साइकिल चलता है। और नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे कि हवा से तूफान वगैरह आते हैं या बाढ़ वगैरह आती है ना, उस तरह से उस ऐसे ऐसे एक्सीडेंट जो होते हैं ना, इंसिडेंट्स जो होते हैं, उनकी वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और कहीं कहीं मिट्टी की फिर कमी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो पेड़ पौधे कैसे हेल्प करते हैं, पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है मिट्टी के साथ। तो इसलिए वो मिट्टी को इतनी आसानी से जाने नहीं देती हैं। ये था सॉइल इरोजन। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लैंड स्लाइडिंग की, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और हिमाचल प्रदेश में लैंड स्लाइडिंग के बहुत केसेस देखने को मिलते हैं, हर साल देखने को मिलते हैं। तो लेकिन मैंने देखा है कि लैंड स्लाइडिंग वहाँ पे ज़्यादातर होती है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है उसके आपस में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होती है, उतनी मजबूती नहीं होती है। तो जैसे ही बारिश होती है तो गीली मिट्टी गीली हो जाती है, उसके बॉन्ड जो होते हैं आपस में वो वीक हो जाते हैं, और वैसे वो बह जाती है नीचे। लेकिन जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं
वहाँ पे उनके जो पेड़ पौधे की जड़ों की, जैसे मैंने बताया कि है ना, मजबूत पकड़ होती है मिट्टी के साथ, तो इसलिए वो आसानी से जाने नहीं देती हैं, तो लैंड स्लाइडिंग कम हो जाती है। अप्रोक्स जहाँ पे पेड़ होते हैं अप्रोक्स वहाँ पे 90% लैंड स्लाइडिंग के केसेस कम हो जाते हैं। अब मैं पेड़ पौधों का अगर जीता जागता उदाहरण दूँ, तो क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश में जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन्ड ही रहता है, एक बैलेंस्ड ही रहता है। जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, तो यहाँ का टेम्परेचर भी 23 डिग्री है दिन को, और रात को तो या 15-16 डिग्री तक पहुँच जाता है, और भी कम हो जाता है, मतलब ठंड होने लगती है, हमें कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है बाहर, इस तरह का टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पे इस कारण है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं, आसपास में बहुत पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको जितना हम बचाएंगे, हम जितना लगाएंगे, उतना हमारी लाइफ इजी होगी, उतना हम अच्छे से जी पाएंगे। तो यही था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक कदम पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की ओर। धन्यवाद।